नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं इंडिया नजर न्यूज, तेज नजर पूरी खबर। सर्वप्रथम मैं बता दूं कि मैं आपूर्ति निरीक्षक संतोष कुमार शर्मा, तहसील सिकंदराबाद एवं शिकारपुर हूँ। हमारे यहाँ पे जो राशन कार्ड इस वक्त शासन के निर्देशानुसार जो प्रचलन में हैं, वे दो तरह के राशन कार्ड प्रचलन में हैं इस वक्त। एक कार्ड तो पात्र गृहस्थी राशन कार्ड होता है, जिसमें हम यूनिट के आधार पर राशन देते हैं, और दूसरा राशन कार्ड अंत्योदय गृहस्थियों के लिए होता है, जो अत्यंत ही गरीब श्रेणी में आते हैं, उन्हें वो राशन कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। मौजूदा समय में शासन द्वारा ये पाया गया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने तथ्यों को छिपाकर, उन्होंने ऐसे तथ्य सामने लाए हैं जिनको अपने आप को गरीब बनाकर उन्होंने अपने पात्र गृहस्थी या अंत्योदय राशन कार्ड जो बनवा रखे हैं, उनको शासन ने निर्देश दिया है कि उन्हें सत्यापन कराने के उपरांत बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे लोग उन गरीब लोगों का हक मार रहे हैं जो वास्तव में पात्र हैं। हमारी इस वक्त जो नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशन कार्ड की अधिकतम सीमा है, 64% हम नगरीय क्षेत्रों में राशन कार्ड पूरी आबादी का बना रहे हैं, और 79% हम ग्रामीण क्षेत्रों में, ये दशमलव के अंकों में रहता है, हमने मोटा मोटी आपको बताया है। मौजूदा समय में माननीय जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर द्वारा आदेशित किया गया है कि जनपद बुलंदशहर में जितने भी पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बने हुए हैं, उनका लक्ष्य लगभग पूर्ण हो चुका है, और उन्होंने आदेशित किया है कि जो भी आयकर दाता है, जो व्यक्ति नगर क्षेत्र में 3 लाख से ऊपर, पूरे परिवार की इसमें मानी जाती है आय, इस बात को ध्यान रखा जाए कि एक व्यक्ति नहीं, पूरे परिवार की आय बनाई जाती है। क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि लोग इस बात पे कंफ्यूज भी करते हैं, क्योंकि महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड होता है। महिलाओं के नाम पे राशन कार्ड मुखिया बनाने का उद्देश्य जो है वो महिला सशक्तिकरण का है, पर उसमें आय पूरे परिवार की देखी जाती है, क्योंकि आय महिलाओं की जनरली नहीं रहती है। तो इसका मतलब कतई नहीं है कि हम उनको बगैर किसी आय का मानते हुए सभी को पात्र कर देंगे। पूरे आय का सम्मिलित रूप से माना जाता है। जो ऐसे परिवार जो विधिक रूप से अलग हो गए हैं, वो अलग राशन कार्ड बना सकते हैं, पर स्वयं के रूप में ही मौखिक रूप से कि हम अलग रहते हैं, हमने उसको अलग कर दिया, उसकी शादी हो गई है, ये कोई तथ्य नहीं होगा। आप विधिक रूप से अलग हो, बंटवारा हो गया हो, या गांव में परिवार रजिस्टर में आप परिवार के रूप में अलग हो चुके हो, आप बेशक अपना अलग राशन कार्ड बनाएं। उनमें परिवार की परिभाषा के अनुसार आपकी जो भी पात्रता है वो देखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम आय 2 लाख रखी गई है, जो पूरे परिवार की सम्मिलित आय होती है। एकमात्र व्यक्ति है, आपके परिवार में कई लोग कमाते हैं, आय के जो भी स्रोत हैं वो 2 लाख से ऊपर अगर जा रहे हैं तो आप अपात्र हो जाएंगे। आपके घर में 4 पहिया वाहन है, 5 kVA का जनरेटर है, AC है, 5 एकड़ से ऊपर की ज़मीन आ रही है, लाइसेंसी बंदूकें आपने रखी हुई हैं, तो वो सभी आपको अपात्रता की श्रेणी में ले जाते हैं। और इन अपात्रता की श्रेणियों में कोई भी ऐसा एक कारण बनता है कि मान लीजिए कि आपके पास ज़मीन नहीं है, पर आपकी आय अन्य स्रोतों से अच्छी होती है, आप बिजनेस करते हैं, ज़मीन कुछ भी नहीं है, पर आपकी आय का स्रोत अच्छा है, आप कोई ऐसा काम करते हैं उसमें आपका अच्छा है, आपके पास आवासीय प्लाट है, आपने किराए पे मकान चढ़ा रखे, जो भी है, तो आपकी आय 2 लाख से ऊपर आ रही है, आपकी माली हालत अच्छी है, तो ऐसे में आप अपात्र की श्रेणी में गिने जाएंगे। और चूँकि बुलंदशहर एक बहुत अच्छे सक्षम एरियाज में रहता है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी उपज भी रहती है, तो ऐसे में हम ये मान के चलते हैं कि जो लोग अपने तथ्यों को छुपाते हैं, कई बार ये भी कहते हैं कि हमने गाड़ी अपने यहाँ पे रखी हुई है पर हमारे नाम पे नहीं है, तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपने नाम पे नहीं रखा हुआ है और गैरकानूनी तरीके से गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वह भी चूँकि गाड़ी कोई भी रखी जाए RTO रूल के हिसाब से उनको उसको ट्रांसफ़र करा के अपने नाम पे ही यूज़ किया जाना चाहिए। कल को कोई दुर्घटना हो, कोई भी बात होती है, तो वो अवैध तरीके से गाड़ी रखने के जुर्म में भी उनको हम वहाँ पे सूचना देके केस दर्ज हो सकता है। इसलिए लोग कृपया करके झूठ ना कहें। दूसरा ये है कि जो आपका नगर क्षेत्र है, वहाँ पे 3 लाख प्रति वर्ष आय को कैलकुलेट किया जाता है।
100 वर्ग गज से ऊपर का अगर मकान आपका बना हुआ, आपकी अच्छी आय व्यवसाय है, वैसे ही आपका 5 के से ऊपर का जनरेटर, एसी इत्यादि आपके 4 पहिया वाहन आदि घर में हैं, जिनका आप उपयोग करते हैं, जो आपके व्यवसायिक हित में या किसी भी रूप में आपके जीवन यापन में सहायक हैं, तो आप एक सक्षम रूप में गिने जाते हैं। आप गरीबी श्रेणी में जो हमारा पात्र गृहस्थी राशन कार्ड बनता है, वो मैं अनुरोध करूँगा कि किसी भी रूप में गलत तरीके से इन कार्डों का प्रयोग ना करें। और सरकार ने अभी आपको 15 मई तक का समय दिया हुआ है, आगे भी आप दे सकते हैं, पर कोशिश करके पहले ही दे दें। अगर आप स्वेच्छा से ये राशन कार्ड सरेंडर करते हैं, समर्पित कर देते हैं कि अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी वसूली का दंड नहीं लगाया जाएगा। अन्यथा की दृष्टि से माननीय जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर के आदेशानुसार एवं माननीय मंडलायुक्त महोदय मेरठ के निर्देशानुसार यह निश्चित रूप से कहा गया है, आदेशित किया गया है कि यदि ऐसे कार्ड धारक जिन्होंने अपने तथ्यों को छुपाकर अपने को पात्र बनाया है और वो चिन्हांकन में पाए जाते हैं कि वो सभी अपात्र हैं, तो ऐसे कार्ड धारक को परिवारों के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु आदेशित किया गया है तथा जिस दिनांक से खाद्यान्न प्राप्त किया जा रहा है, उस दिनांक से खाद्यान्न का आकलन करते हुए गेहूँ ₹24 प्रति किलोग्राम, चावल ₹32 प्रति किलोग्राम की दर से वसूली की जाएगी, जिसके लिए संबंधित परिवार एवं राशन कार्ड धारक स्वयं उत्तरदायी होगा। तो मेरा ये अनुरोध है कि जो भी व्यक्ति अपना स्वयं का आत्मचिंतन करे, अपने स्वयं का आकलन करे, यदि वास्तव में उसे आवश्यक है कि परिवार में रखा जाए, तो वह राशन कार्ड को अपने परिवार में रखे। अगर उसे लगता है कि वह एक सक्षम व्यक्ति है और उसे इस राशन कार्ड को नहीं रखना चाहिए, तो अपने तथ्यों को छुपाकर पात्र गृहस्थी राशन कार्डों को परिवार में न रखें। साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि कई लोगों को ये गलतफहमी है कि राशन कार्ड की मांग उनको किसी भी पहचान पत्र के रूप में मांगा जा सकता है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज के समय में किसी भी योजना में कोई भी दस्तावेजिक रूप में सरकारी राशन कार्ड का प्रयोग पहचान पत्र के लिए नहीं मांगा जाता है। अब राशन कार्ड भी आधार कार्ड के बिना नहीं बन सकते हैं। हमारे देश में आधार कार्ड की उपलब्धता के बाद आधार ही हमारी पहचान है। आधार के द्वारा ही हमें सभी सुविधाएं मिल रही हैं। बैंक से लेकर हर जगह पे आधार KYC होता है। मात्र उन्हीं जगह पे राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है जहाँ पे अत्यंत गरीब किसी योजना में, जैसे कोई विधवा पेंशन चाहता हो, जैसे कोई उज्ज्वला योजना का कनेक्शन लेना चाहता हो, ऐसी योजना वो गरीब के लिए ही है। वहाँ पे गरीब का राशन कार्ड बना रहेगा, वो गरीबी योजनाओं को ले सकते हैं। अन्य किसी भी सामान्य योजना में, चाहे वो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, चाहे आपको बैंक में अपना खाता खुलवाना हो, कहीं पे भी राशन कार्ड की मांग नहीं की जाती है। अब हर जगह पे आपका आधार पैन कार्ड के इस्तेमाल से ही आपके सारे काम हो जाते हैं। तो मेरा सभी सिकंदराबाद एवं शिकारपुर वासियों से अनुरोध है कि वो अपने आप को स्वयं जज करें और शासन के हितकारी नियमों का और गरीब से गरीब व्यक्ति तक ये लाभ पहुंच सके, ऐसे लोगों के लिए अपना मार्ग, अपने राशन कार्डों को समर्पित करें, जिससे कि हम गरीब से गरीब व्यक्तियों तक ये राशन का लाभ पहुंचा सकें और उनके घर में किसी भी तरह का कोई भुखमरी ना हो। यही हमारा उद्देश्य है और इसी में मैं सभी जनों का सहयोग चाहूँगा।